नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेंस 2024 के 1 फरवरी इवनिंग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन को, जो कि हमारे फिजिक्स के टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी से है और व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन से रिलेटेड है। मीटर ब्रिज का जो अरेंजमेंट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। In a meter bridge, when a resistance in the left gap is 2 ohm, ये मीटर ब्रिज का अरेंजमेंट है। यहाँ पर एक मीटर का कोई कंडक्टर लगा होता है और इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है और ये होता है लेफ्ट गैप। तो लेफ्ट गैप में 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है एंड अननोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, और ये जो राइट गैप है इसमें एक अननोन रेजिस्टेंस एक्स हमने लिया हुआ है। द बैलेंस लेंथ इज फाउंड टू बी 40 सेंटीमीटर। अब बैलेंस लेंथ किसे कहते हैं कि जहां पर ये जो जॉय की है, इस की को हम टच कराएंगे कंडक्टर पर और जहां पर ये कंडीशन बनेगी कि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, उस स्थिति को हम कहेंगे कि वो बैलेंस लेंथ अचीव हो गया है और ये वाली जो लेंथ होगी ये हो गई बैलेंस लेंथ। तो बैलेंस लेंथ इज फाउंड टू बी 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो लेंथ आई वो 40 सेंटीमीटर हुई। अब देखिए, मीटर ब्रिज का मतलब होता है पूरी लंबाई है 1 मीटर। तो पूरी लंबाई 1 मीटर है मतलब 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर में से 40 सेंटीमीटर इधर हो गया तो ये बचा हुआ 60 सेंटीमीटर हो गया। ऑन शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस विथ 2 ओम, द बैलेंस लेंथ चेंजेस बाय। तो अगली कंडीशन में क्या करना है कि ये सिचुएशन से पहले तो हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना है और अगली कंडीशन में इस अननोन रेजिस्टेंस के साथ में शंटिंग करके, शंटिंग करना मतलब इसके साथ पैरेलल में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाना होता है। ये हम करेंगे नेक्स्ट कंडीशन में, ठीक है। तो पहले तो, और हमें वही पूछा गया कि ऑन शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस विथ 2 ओम द बैलेंस लेंथ चेंजेस बाय। ये जो बैलेंस लेंथ है ये कितने से चेंज हो जाएगी, तो अभी 40 है, बाद में जब हम शंटिंग करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस चेंज होने के कारण ये कंडीशन भी चेंज हो जाएगी। तो उस समय पर जो हमारा लेंथ आएगा उसमें से ये इनिशियल वाला लेंथ हम माइनस करके पता कर पाएंगे। तो देखिए, मीटर ब्रिज जो होता है वो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं। यहाँ पर एक मीटर का कंडक्टर लगाया होता है और उस 1 मीटर का कंडक्टर का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो इन रेशियोज में, एक ही कंडक्टर है, सेम डायमीटर का है, तो जैसे ही जो बैलेंस लेंथ अगर 40 रही तो यहाँ पर इस तरफ का जो वायर का टुकड़ा रहेगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ के प्रोपोर्शन में रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो हम मान सकते हैं कि सपोज वो 40 ही रहेगा और इस तरफ मान सकते हैं कि वो कितना रहेगा, 60 रहेगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती थी कि जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं कर रहा है तो उस समय यहाँ वाला रेजिस्टेंस और यहाँ वाला रेजिस्टेंस, इनका रेशियो यहाँ वाले रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। तो बस वही कंडीशन हमें यूज करना है। तो सबसे फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस में हमें जो दिया हुआ है ये है 2 ओम। तो 2/40 आपको दिखाई दे रहा है, 2/40, और ये हो जाएगा x जो अननोन था अपॉन में 60। इसको हम सॉल्व कर लेंगे x के लिए। x को इधर रखेंगे, 60 इधर चला जाएगा और 2/40 ऑलरेडी है, 0 से 0 चला गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये 2 से 2 चला गया, तो बचा 3 ओम। तो x जो हमारा आया है उसका वैल्यू आ गया है 3 ओम। अब देखिए, अगली कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि ये जो x जहां पर जुड़ा हुआ है इसके साथ में पैरेलल में हमें एक 2 ओम का रेजिस्टर और जोड़ना है। तो ये हो गया 3 ओम का और साथ में एक हमें जोड़ना है 2 ओम का। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2। इसी फॉर्मूले से हम पता कर लेंगे। R1 हमारा आ गया है x जो कि है 1/3 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ये हो जाएगा 1/2। जब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा और ऊपर में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो 2 + 5/6,
5/6 ये आया है 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम R इक्विवेलेंट पता करते हैं, R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा 6/5 और इसको जब सॉल्व करेंगे 6/5 को तो 5 1 जा 5 माइनस किया तो 1 आएगा, डेसिमल लगाएंगे तो एक 0 मिल जाएगा, 5 2 जा 10। तो ये आ गया 1.2 ओम के बराबर। अब देखिए जब शंटिंग किया गया यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टर इसके साथ पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो इसका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होकर के 1.2 ओम के बराबर हो जाएगा। तो अगली सिचुएशन में हमें क्या करना है, इस 1.2 ओम को यहाँ पर x की जगह पर इमेजिन करना है। तो अगली वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक नया रेजिस्टेंस आ गया जो कि सपोज हमने यहाँ पर ले लिया x डैश और उसकी वैल्यू अभी हमें पता चली 1.2 ओम के बराबर रहेगी। और अब हमें ये जो बैलेंस लेंथ है ये चेंज हो जाएगी। तो इसके कारण ये जो बैलेंस लेंथ होगी, सपोज कि इस तरफ लेंथ L आई तो इस तरफ वाली जो लेंथ होगी वो 100 में से माइनस करके जो लेंथ बची रहेगी वो हो जाएगी। तो अब हमें इस कंडीशन को सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व इट फॉर L। तो बस यहां से हमें ये पता करना था, हमने पता कर लिया है, इसको अब हम यूज करेंगे। देखिए यहां पर ये पूरी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर की होती है। अब बैलेंस लेंथ चेंज होगी क्योंकि यहाँ पर हमारा जो अननोन रेजिस्टर था वो रेजिस्टर अब हो गया 1.2 ओम का और पहले था ये 3 ओम का जो अभी हमने निकाला था। इसके कारण ये जो लेंथ L है जिसको हम बैलेंस लेंथ बोलते हैं ये चेंज होगी। तो अब वाली जो कंडीशन है, अब वाली कंडीशन वही व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2/L इक्वल टू 1.2 और अपॉन में 100 माइनस L। इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को अब हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सारा डेटा इस तरफ पहुंच गया तो 2 इंटू 100 माइनस L इसको हम लिख सकते हैं इक्वल हो जाएगा 1.2L के। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 100 हो जाएगा 200 माइनस ये हो जाएगा 2L इक्वल टू 1.2L। यहां से इस तरफ 200 रह जाएगा, ये माइनस का 2L इस तरफ लेके जाएंगे तो 2L प्लस 1.2L जो कि हो जाएगा 3.2L के बराबर और इस तरफ है 200। अब जब हम इसे L के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा 200 अपॉन 3.2। डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो और चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 2000 अपॉन में 32। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 1000। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 500। फिर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 250। फिर डिवाइड करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 125 और फिर डिवाइड करेंगे तो 125 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 2 6 जा 12, ये हो जाएगा खत्म। ऊपर से 5 आया और 2 2 जा 4 माइनस किया तो 1 आया, डेसिमल लगा करके एक जीरो हम ले सकते हैं, ये हो जाएगा 2 5 जा 10। तो अभी हमारा बैलेंस लेंथ L आ रहा है 62.5 सेंटीमीटर, 62.5 सेंटीमीटर। और पहले जो लेंथ था आपको पता है, पहले लेंथ था 40, तो जो बैलेंस लेंथ में चेंज आया है तो चेंज इन बैलेंस लेंथ हम इसको डेल्टा L लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 62.5 माइनस 40 जो कि हमें आंसर देगा 22.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ये था जेईई मेन 2024 1 फरवरी इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन होती है उस पर आधारित था। मीटर ब्रिज का जो अरेंजमेंट है इसको समझना होता है, उस पर आधारित ये क्वेश्चन था। बहुत ही आसानी से इसको हम कर सकते हैं, यही सारी बातें आपको पता रहे तो बहुत स्पीड से आप इसको कर सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।